अगली बार गोस्ट बोला ना गोली मार दी। अच्छा कुछ होता है? डेफिनेटली होता है। नहीं पूछ अब जो प्यार होता है ना वो प्रैक्टिकल होता है। अभी जैसे तो उनके सीधा लिए जो practical? प्यार नहीं है। अरे वो प्रैक्टिकल वो नहीं यार, crush है। बताइए ना वो क्या करूं। they know very well how to they come. They already- होस्ट इज अ गुड वो नहीं, I don't like. आई डोंट केयर। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे बच्चों का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है? हाँ, Suddenly- बच्चे प्लांट्स और एनिमल्स को ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें क्या? प्लांट्स के पार्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है न्यूज आईक्यू के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं लता मैम जो कि साइंस की फैकल्टी हैं, साइंस की टीचर हैं। साथ में कविता मैम है जो कि एसएसटी की टीचर हैं। साथ में हमारे पास एक ब्यूटिशियन भी हैं और मेरे को होस्ट घनश्याम बजाज सर भी है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बिना टाइम वेस्ट किए लता मैम और कविता मैम के साथ में। अगला सेगमेंट हमारा रैपिड फायर है। इसमें आपसे दो के बीच में एक चुनने के लिए बोलेंगे। क्यों चुनना चाहते हैं आप जाने। शुरुआत करते हैं विद मैम। शाहरुख सलमान। शाहरुख, बिकॉज ही इज रोमांटिक। बड़ा खुश होगा। सेम ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी। और क्या गुड ओवर। शू और सैंडल। मारोगे Sandal? किससे? पति को क्या पसंद है? मैं इन्होंने जवाब दे दिया शू सैंडल। 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 खा के मैम को वही पसंद आ रहा है, हस्बैंड को वही पसंद आ रहा अपना अनुभव साझा ना करें। है। मैं दोस्तों के बारे में ज्यादा अच्छा बता। इसलिए आपका दोस्त नहीं हो। दोस्ती और प्यार। दोस्ती। मुझे लगा आप बोलेंगे दोस्त के साथ प्यार। नहीं दोस्ती। मैम फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड्स नो विद बेनिफिट। फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो बेनिफिट आप कोई बेनिफिटेड हो ही जाओगे। मेरा कुछ अलग मतलब। दाल बाटी और फास्ट। हाँ? दाल बाटी। दाल बाटी और कड़ी बाड़ी बोल सकते हैं। फास्ट। फास्ट टुडे मंगलवार ना, टुडे मतलब सोमवार का जो भगवान उठा ले। सही है। अच्छा दैट फास्ट आई थॉट दैट फास्ट फूड यू आर आस्किंग दैट नहीं। फास्ट फास्ट फूड। आई वाज थिंकिंग दैट यू आर आपका लेकिन फास्ट है food to ना, food इसलिए मैंने comparing. पूछा। नो नो दैट चलिए फास्ट सही। तो आज क्या रहेगा? फास्ट फास्ट। मैंने ये जवाब दिया। because I was fast. thinking another concept. अच्छा अमित शाह और मोदी। मोदी। सही। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल जेल में बेचारा। कोई बात नहीं। मैम ज्योग्राफी और हिस्ट्री। History क्यों? because I love history. I love stories. चलिए अच्छा। अब दूसरा सेगमेंट है, इसमें हम आपको एक वर्ड देंगे, आपको उसके बारे में एक लाइन बोलनी है जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करे। ठीक है। ब्यूटी पार्लर। सेल्फ लव। सेल्फ लव। मोहन सिंह धाकड़। अरे भैया मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो? आवाज दोगे यार, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो सही सही अब तो बता बता सकते सकते हो। अब तो बता सकते about Mohan Singh Thakur. One He's line. a person. You don't know. I don't know. Exactly. That's right answer. I know 2 hours before we were sitting together, Only one and I line, know many वन लाइन, वन वर्ड। काउच पे best comedian. बेस्ट। मुझे लगा बोलेंगी मुझे बोलना ही नहीं। बेस्ट है, बोलना ही नहीं है। अच्छा घनश्याम बजाज। Repeat. He told me he's sincere person. ये नहीं चलेगा। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। मैं ऐसा नहीं कहा कि मैं चलिए आपके लिए रैपिड फायर। मैं सब मेरे से ही पूछेंगे। ना रैपिड फायर आपकी ना, एक एक पुराने वाली अभी वाली। चलिए आगे बढ़ते। नरेंद्र मोदी। फादर ऑफ नेशन, आई मस्ट से। फादर ऑफ नेशन। वैसे तो गांधी जी महात्मा हैं, गांधी. नहीं गांधी भी नहीं है। गांधी नहीं जी को है। बोला जाता है, नहीं बट अकॉर्डिंग टू मी मोदी ही होना चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने किया है शायद वो किसी भी मिनिस्टर ने अभी तक नहीं किया। मैम हमारा पॉडकास्ट वन वर्ड वन लाइन। It's most entertaining part in my life. गुड। अबाउट योर स्टूडियो।
Enhance beauty. बहुत सही है, अच्छा है। बायोलॉजी, Everything. व्हाई नॉट कॉमर्स? मेरी मर्जी। It should be. सब जगह आप यही वर्ड लगा दो, यार, बोर हो जाएंगे। दुनिया का best Commerce word है। is everywhere. In history, we find commerce. हाँ, It बिना is connected with In everyone. fact, yeah, each and Yes, every yes. subject is interconnected. Yes. हाँ, इवन आप सबने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप को जो सब कुछ दान करने वाला था वो भामाशाह थे। Yes. नाम पढ़ा होगा आपने। लेकिन भामाशाह के बड़े भाई हुआ करते, क्या नाम था उनका? ताराचंद। उन्होंने भामाशाह से डबल पैसा दिया था। तो कॉमर्स इज वेरी एसेंशियल इन हिस्ट्री। Because administrative part is there, another economic part is there, so commerce is connected now. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम सिंगिंग, Recreation. अच्छा, एक लास्ट, अगर आपके सामने 3 नोट पड़े हुए हैं, एक 500 का, एक 2000 का, एक 200 का, आप कौन सा उठाएंगे? 2000 मैम आप? 2000 पे मैम आप? 500 का। मैं तीनों तीनों के लिए उठा रहे हो? मैं इसलिए क्योंकि 200 का चलता नहीं है, 2000 का बंद हो गया, चलता कौन से 500 का, इसलिए नहीं, 200 का चलता है। 200 का भी चलता 200 है। का होता है। चलता है भी 200 है, का। लेकिन बट व्हाई नॉट तीनों? व्हाई नॉट तीनों? तीसरा बच्चों को दिखाएंगे। एक समय की बात है, चला करता था। 8 बजे बंद हो हाँ, गया जब था। 2000 का चलता नहीं है तो क्या करूंगी उठा के। 8 बजे लोगों को डर लगता है। बट व्हाई नॉट तीनों? सही कहा था मैडम ने, ब्यूटी। अच्छा मैम, एक पोटली आपके सामने रखी हुई है, उसमें 2 फल है, एक बुद्धि का, एक ब्यूटी का, आप क्या लेंगी? बुद्धि का ही लूंगी मैं तो। बुद्धि का। मैम आप? दोनों दोनों को ले रहे हो वापस से, दोनों को ले रहे हो। आपने हम ये बोला जरूर आप डालेंगे। कौन सा लोगे? हम ये जरूर डालेंगे। चॉइस है, मैंने नहीं कहा आपको एक लेना है। Did I say एक लो? 1 minute. Your question is wrong. मैम का कहना आपका है ये होना चाहिए था मैम कि क्या है, आप देखो। कौन से 2 फल लोगे। आपने बोला कौन सा मीन्स 1. नहीं नहीं नहीं, That's what they are मैंने teacher. स्पेसिफिकली नहीं कहा आपको एक ही लेना है। नहीं, मैं हम कौन सा जब- फल लोगे? आप हम एक जब बता। क्वेश्चंस आंसर्स लिखवाते हैं ना, तो हम बच्चों को बोलते हैं अगर कौन सा है तो यू हैव टू Specify. गिव द आंसर 1. तभी तो हम टीचर नहीं बने। पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? बोलूं क्या? देखिए क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम क्या दिखाते हैं बच्चों को, क्या सिखाते हैं स्कूल में कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कहाँ ये बताते ही नहीं। अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, आप सीरियस होकर के बिल्कुल पढ़ाओगे या जो मतलब थोड़ा बहुत मजा आता है वैसे पढ़ाओगे आप? मैं सीरियस होके तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती। इसमें फनी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जो फन है वो ऐसे डायग्राम्स बना के कर सकते हैं कि फन भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। फन भी लगे और मजा भी है। हाँ, मैम अगर आपको पढ़ाना रिप्रोडक्शन तो आप कैसे पढ़ाएंगे? मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि बेसिकली मैं जैसे पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव द एग्जांपल्स एंड देन आई स्टार्ट। तो एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे, जैसे उनकी फैमिली से स्टार्ट कर सकते हैं कि चलिए बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है, मम्मा है, पापा है। ओके, तो उनके मम्मा पापा कौन है? अच्छा, आपके मम्मा पापा कौन है? तो डू यू नो हाउ डू यू कम इन द वर्ल्ड? तो इस तरीके से मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करके, and as Kavita ma'am said ki yes we can introduce some diagrams. They know very well how do they come. They already, yeah, that's How true. did they come? इंग्लिश भी सही हो गया भाई, इतनी अच्छी। सही है, सही। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल लोग हनीमून पे जाते हैं तो तब भी मेकअप के लिए आते हैं, तो मतलब हनीमून में ऐसा क्या स्पेशल डिमांड करते हैं वो, मतलब मेकअप क्या क्या होना चाहिए? मेकअप का तो नहीं करते हैं, जैसे वो पॉलिशिंग करवाते हैं, क्लीन अप करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट रेडी होकर जाते हैं ताकि उनका क्रश अट्रैक्शन बना रहे हस्बैंड के साथ। तो नया नया गोल्डन डेज होते हैं स्टार्टिंग में, तो वो चाहती है हमेशा हम अट्रैक्टिव लगे, तो इसलिए वो आप जानना क्या चाह रहे हो बताओ। आजकल ये सब लोग प्रिपरेशन करके ही जाते हैं, बिल्कुल मतलब सही। ऐसा नहीं कैसे भी चले जाएं, बिल्कुल फिट एंड स्मार्ट ब्यूटीफुल। मैम व्हाई ओनली बायोलॉजी? Me? Yeah. Because I also somewhere love plants, animals. जूलॉजी? Yeah, zoology, No. botany. सही है, But they both are included in biology. सही है। आपको क्या स्पेसिफिकली पसंद है? मुझे बॉटनी बहुत पसंद है। I love study of plants. अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आपको क्या बनना है, प्रधानमंत्री
या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, क्या बोलते हो, शिक्षा मंत्री, तो आप क्या बनना पसंद करेंगी और क्यों? शिक्षा मंत्री ही बनना पसंद करूंगी, क्योंकि आप देखिए बहुत शिक्षा में भ्रष्टाचार हो गया है और बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे मैं भी टीचर हूँ तो मुझे पता है कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है एंड वी आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट, ओके, एंड एवरीबडी नोज कि बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है आफ्टर होम मेकर। तो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन सिस्टम को अगर हम अच्छे से इंटरनली डीपली अगर अच्छे से हम उसको सुधार कर लेंगे तो बाकी चीजों पे हमको फोकस करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। मोना मैम, आपके लिए क्वेश्चन है ये कि कोटा में सबसे अच्छा ब्यूटी स्टूडियो आपको कौन सा लगता है? कोटा में, और क्यों? दैट इज इंक्लूडेड। ओके। मुझे कोटा में सबसे अच्छा जो मैम, सबसे पुरानी जो है नीता मैम, ब्यूटी जोन के नाम से है। वैसे अभी महिमा बजाज का काफी नाम चल रहा है, बट वो उनका भी अच्छा नाम चल रहा है, बट मुझे सबसे पुरानी जो अभी तक मतलब जो लगा है वो नीता मैम लगी है। महिमा बजाज मैम कौन? महिमा बजाज तो मैं बेस्ट मानूंगा बिकॉज शी इज माय सिस्टर। अच्छा, ऐसा। वंशिका वो भी मेरी sister, वो भी हम कर चुके हैं उनके साथ में, ये पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं उनके साथ में। वी आर रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स। नीता मैम बहुत पुरानी है, मतलब महिमा बजाज की जो मदर है ना, वो 17 साल, उसके बाद महिमा मैम आई थी, बट उससे जो पुरानी है वो नीता मैम है। ओल्ड इज गोल्ड एंड यू आर डायमंड। यू हैव बिकम, मेरे साथ रह के डायमंड बन गया। मुझे लगा बोले पारस पत्थर। चलिए जैसे चलिए। डायमंड की तरह तो हाँ मैम है, तीनों ही है। सही है सही है। अच्छा मैम, अगर आपको पारस पत्र दिया जाए, आप जानते हो पारस पत्र क्या होता है? पारस पत्र दिया जाए तो सबसे पहले आप किसको सोना करेंगे? हस्बैंड को छोड़ के। इनको ये है किसको? खुद को, ये गिरी खुद को सोना करेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं, किसको मारोगे? पारस पत्र से मारेंगे भैया, क्यों मारेंगे? इसलिए कि थोड़ा पढ़ लिख सुधरने वाले नहीं हो ना अब, इसलिए कह रहे हो पत्थर से कुछ पत्थर हो जाते हैं, कुछ शंकर हो जाते हैं। नहीं, इनसे पूछा गया है कि पारस पत्र से आप सबसे पहले सोना किसको करोगे? खुद को। आप तो पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है पारस पत्थर से केवल लोहा सोना होता है, इंसान नहीं। ठीक है। सोने जैसा कर सकती हूँ। हाइपोथेटिकल तो बीच में डालना है कुछ भी हो जाए। हाइपोथेसिस नहीं छूटता हमसे। चलो मैम, आपको कौन से गाने ज्यादा पसंद है? मुझे सैड सॉन्ग्स और रोमांटिक हो सॉन्ग्स। जाए एक लाइन तो हो ही दिल सकती टूटा है आपका कभी? हाँ, अभी उसके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। बहुत बार टूटा है मतलब। नहीं, बहुत बार लड़कियों का टूटता नहीं, लड़कियां तोड़ती है। नहीं, आज आपकी कास्ट के भी आए दिल तोड़ने वालों मेरी से। कास्ट मतलब क्या होता मतलब है? आपके दिल तोड़ने वालों। मैंने किसका Category- जरूरी नहीं है कि दिल सिर्फ बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही तोड़े, बहुत रिलेटिव्स भी तोड़ देते हैं कई बार। रिलेटिव जो तोड़ते हैं उसको दिल नहीं बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं। वो पेरेंट्स तोड़ते हैं वो। नहीं, रिलेटिव तोड़ते हैं। आप दादा बड़ी रेंज हो ना, इसका होता नहीं है। चलो मैम, एक गाना, एक लाइन। हाँ, 10 सेकंड तक अलाउड है अपने। नहीं सामने वो अलग बात है, नहीं सामने वो अलग बात है, मेरे पास है तू, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे पास है। बड़ा अच्छा गाती है मैम आप तो, बनता है। मैम आप भी गाती है? नो। क्यों? या सर प्लीज, आई टोल्ड यू। अच्छा मैम, आप गाती हैं? नहीं, मैं डांस करती हूँ, ये गाती है। बढ़िया जुगलबंदी है। चलो ये बताओ, सिंधी डांस ज्यादा अच्छा लगता है या फिर पंजाबी डांस ज्यादा अच्छा लगता है? पंजाबी। पंजाबी डांस ज्यादा अच्छा तो लगता उसमें एक कॉमन है बस हिंदी में, आयो लाल झूलेलाल, है ना, मुंजो खट्टी आयो खेरस, हाँ ओम जुमालो, है। वो खार माता थार माता, थार माता, थार। तो कोई आप सिंधी गाना गुनगुना सकते? यस, ऑब्वियस। 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, 5 सेकंड बचे होंगे। समझ में आएगा नहीं मुझे कुछ भी। थार माता ठार पंजे Clapping बचड़न नहीं के करनी ठार, थार माता ठार पंजे बचड़न के ठार, माता आगे भी ठार्यो तई हाणे भी ठार, देवी हे लख लख बंदा पहंदा पार,
थार माता थार पंजे बचड़न के ठार। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, इसका मतलब समझाइए। अभी मतलब- छोड़ दो। हमें भी नहीं पता। नहीं, हाँ, बस मुझे ये पता है। है। चलो मैम मैम बताओ, को ही पता आपका जो फर्स्ट ब्रेकअप कब हुआ था और कितना दुख हुआ था? और किसने किया था? मैटर करता है। हाँ, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एक अच्छा। लड़का था जिस पे मुझे बहुत क्रश था, तो वो मुझे ज्यादा भाव नहीं देता था। लड़के ऐसे भी होते हैं। आजकल और, होता है। अब हम लोगों की हमारे क्या टाइम पे तो दो एक मिल जाती, वही बहुत बड़ी किस्मत होती। वो नहीं था कि 3 इयर्स में हाँ, एक दिला दे। हम लोगों का क्या होता था, बैचेस। हमारे टाइम पे लड़के लड़के साथ में नहीं बैठते थे, या तो लड़कियां आगे बैठती थी या लड़के आगे बैठते थे। तो लड़के यूजुअली आगे बैठा करते थे और लड़कियां पीछे बैठती थी, क्योंकि लड़कियों का आदत होता था कि वो लेट आती थी हमेशा। तो फिर आई यूज्ड टू स्टेयर। मुझे अच्छा लगता था। एंड एक बार मैंने उसको कुछ गिफ्ट भी किया था, बट ही वॉज वेरी सिंसियर, तो उसने मुझे इतना मना कर ज्यादा, दिया। हाँ। बट फॉर वो कहते हैं ना कि आपका कहीं से कुछ कनेक्शन होता है तो समवेयर यू मीट, तो फिर वो फ्यूचर में जाके होता है ना कि अच्छा ऐसा भी था क्या, ओ पहले बताना था वो चीज। मोना मैम, आपका जो फर्स्ट क्रश था वो आपसे अगर अभी आ जाए मिलने, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो उसी टाइम था, अब नहीं है। अब मिलने आ जाए तो रिएक्शन क्या होगा? फ्लेवर साची। तुझे बोलेगी तेरे ब्लैकेट था क्या? इसको निकलवा भैया। तेरी वाइफ को लेके आना, अच्छा मेकअप करूंगी, तेरा फ्री कर दूंगी। बट वो क्रश अब नहीं है ना, पहले था, तो इतना इंटरेस्ट नहीं अच्छा, अभी आएगा। कोई है? नहीं। गोलू मोलू का? नहीं, अभी नहीं। चलिए, हाँ, अभी आपने पूरा किया नहीं, ब्रेकअप किसने किया? ब्रेकअप किसी ने भी नहीं किया था, अच्छा, वो पैसा भी नहीं हुआ था। अपने आप ही हो गया था। एक्चुअली वो इनफैचुएशन था, इट वुड नॉट बीन सेड कि ब्रेकअप था। ये एक तो इन्फेचुएशन, अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस क्या होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कोई है जो एलेबरेट करते कि ये डिफरेंसेस क्या है इन तीनों वर्ड्स के बीच में? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। एक्शन में ये होता है कि आप अट्रैक्ट होते हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आप पे फोकस करे। और लव इज समथिंग जिसमें दोनों ही सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। वो मतलब दोनों ही एक दूसरे को पास में देखना चाहती है, मिलना चाहते हैं, और वो एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। नो मैटर्स कि अगर आप अलग हो, दूर हो, वो नहीं फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लव अकॉर्डिंग टू मी। इन्फेचुएशन? इनफैचुएशन एज आई सेड कि वो सिर्फ एक तरफा होता है, एक तरफा Correct, प्यार correct. की कीमत तुम क्या एक जानते तरफा मोहन होता बाबू। है। मोहन और बाबू नहीं, बाबू मोहन तो नहीं गए। नहीं, रमेश, वो रमेश सामने बाबू, वाले को दीपिका। पता रहता है। कई बार नहीं वो भी एक पता चुटकी सिंदूर होता। था यू आर अ टीचर मैम, तो अगर आपको पता पड़ जाता है भी क्लास में अफेयर है किसी का, तो किसी से। किसी और ना आप किसी। हम लोगों ने बहुत अफेयर्स पकड़े हैं वैसे। तो वो आप कैसे डील करते हो, फिर क्या करते हो आप? एक्चुअली मैं जब ये चीजें देखती हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि लव किसके साथ किया Is he well deserving? No, don't love. फ्यूचर है उसके साथ कि नहीं है, तो आई अज्यूम कि यार ये कोई लव करने के लिए मिला था, तो कुछ अच्छा देखती हूँ। कुछ हाँ क्रश है, लव है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा देख जिसमें तेरा फ्यूचर भी हो। तो एक प्लानिंग के साथ लव करो। ऐसे नहीं किसी भी Love management. बैकग्राउंड से, management. किसी भी बैकग्राउंड से, क्योंकि मोटिवेटर है हम टीचर्स हैं, फिर किस काम लव के? गुरु भी आप। हम उनको फ्यूचर बताएंगे। लव गुरु नहीं बोलेंगे, हमको बोलेंगे लव मैनेजमेंट। लव मैनेजमेंट। लव मैनेजर्स। लव तो भाई मैनेजर। love तो managers. इसके साथ लव तो करिए, लेकिन ये 1760 लड़कियों के साथ पहले ही है, तो भाई तेरा जमेगा नहीं इसके साथ। 1760। और उसके साथ हो रहा है जिसकी पहले ही पता नहीं कितनी तो है गर्लफ्रेंड, पर कविता तो 1760 जिसके साथ कर रही हो। अच्छा मैम, होती आपको है। कैसा अरे लगता है? इसमें तो मेरा एक वो था, मैम, प्यार तो अंधा होता है। आजकल किसी तो के साथ लंगड़ा भी होता है, लूड़ा भी होता है, और अंधा तो होता ही नहीं, अब जो प्यार होता है ना वो प्रैक्टिकल होता है। अभी जैसे तो उनके सीधा लिए जो practical? प्यार नहीं अरे है, वो अच्छा, वो प्रैक्टिकल नहीं क्रश है। प्रैक्टिकलिटी वाला वो प्रैक्टिकल। ना वो क्रश होता है, वो प्यार नहीं होता है। प्यार जो होता है ना कि एज आने पे होता है, जब मेच्योरिटी बढ़ती है ना, वो उसको प्यार कह मैम, सकते हैं। और ये आजकल छोटे तो छोटे टीनेज में है ना, ये सब क्रश होता है आजकल थोड़े उसको टाइम मैम के लिए। एक्सपेक्टेशन बोल देते हैं, वो जो प्यार होता है आजकल, मतलब वो है ना कि उसी से प्यार होता है जिसके पास। नहीं, जब अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्यार एक्चुअली में तब होता है। बाकी प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता 80%। तो मैम आप बताएं कि अगर स्टूडेंट उबासी ले रहा है या वोमिटिंग कर देता है या नाक में बार बार उंगली डाल देता है Digging. उसको तो आप
कितना गुस्सा करते हो या आपको अंदर से कितना गुस्सा होता है, आपको कैसे समझाते हो कि बेटा ये सही नहीं है? पब्लिक में क्लास में देखो हाँ क्लास में है मेरा एक ही रोल है, ये होता है हमारे हाँ। साथ। तो मैं सिर्फ बोलती हूँ खड़े हो जाओ, पूरा पीरियड खड़े रहना है। अच्छा। मेरी ये पनिशमेंट है, वो इसलिए बच्चे पहले ही समझ जाते हैं कि अगर कुछ भी फालतू चीज करी तो मैम पूरा पीरियड खड़ा करेंगी, तो करते ही नहीं है बच्चे। बट ये तो नेचुरल है ना, मतलब उबासी आना। नहीं वो एक्चुअली नोज डिगिंग की बात कर रहे हैं। उबासी इज ओके ना, उबासी योनिंग इज ओके, ओके क्योंकि देखो योनिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, मोना मैम आजकल है ना, मैंने पूछा भी था एक क्वेश्चन एक लड़की से, हाउ मेनी हेयर्स डू यू हैव इन योर नोज? नोस तो ये प्रॉब्लम आती है नोज में ज्यादा बाल नेजल कैविटी, मतलब ये Okay. तो है ना नासिका छिद्र। हाँ आती है ना। आप मेकअप करते हो तो फिर काट देते हो बाल नहीं के नहीं, कुछ और? वैक्स करते हैं, नाक के अंदर भी वैक्स? मतलब हाँ यहाँ होती से है, मतलब होती एक है, होती सब होती है। वो तो लेजर ट्रीटमेंट होते होंगे यहाँ तो। नहीं वैक्सिंग आप तो करते होंगे ना, वो टीके Wax- डाल दिए और मेरे को तो बड़ा सुनते ही इतना painful दर्द process हो है। रहा है। नहीं, आपने ऐसा देखा है? बिल्कुल मैम, नहीं हमारे हम यहाँ हम पे लगते तो- लगते सीधे मिनी हैं। डॉक्टर ऑफ गायकोलॉजिस्ट, ओ सॉरी गायकोलॉजिस्ट नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट। नहीं मैंने गायनेकोलॉजी इतना ही पढ़ा है जितना जरूरी होता है, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। बट मैंने अभी और तक ये देखा ये नहीं है। गायनेकोलॉजी में नहीं आता है। यस आई नो, मैं तो आपके बारे में बता रहा यार था। मुझे ये समझाओ यार, आपने कहाँ से पढ़ाई की? ये कब से नाक गायनेकोलॉजी में आने लग गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ते हैं। बायो नहीं पढ़ा, आई टीच ओनली फिजिक्स। और भाई साहब फिजिक्स वाले भी जानते हैं कि गायनेकोलॉजी में नाक तो नहीं आएगा कम से कम। मैम व्हाट लाइफ इज बेटर, द सिंगल लाइफ और द मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है इफ यू हैव भी यस मतलब सिंगल ज्यादा है। सिंगल, बट नोबडी कैन लिव सिंगल ना, पूरा जिंदगी नहीं रह सकते हो आप सिंगल, यू नीड पार्टनर। सो अकॉर्डिंग टू मी मैरिड लाइफ इज मच मोर बेटर देन अ सिंगल लाइफ। बट द थिंग इज कि आपका जो पार्टनर है ही शुड बी परफेक्ट। आई मीन परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, बट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी मस्ट थिंग। तो अच्छा पार्टनर होता है तो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। तो शादी के पहले में और शादी के बाद में क्या चेंजेस आए? बहुत ह्यूज चेंजेस होते हैं। लाइक रोटी गरम मिलती है, गोल मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो हमको खुद बनाना आदमी पड़ता को है। बर्तन धोने लग जाते। हमको मिलती नहीं है, पहले सिंगल लाइफ में मिलती थी, अब हमको देनी पड़ती है। मैम आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शादी के पहले और बाद में? इन्होंने बहुत सारी डिग्री गेन करी शादी के बाद। देखो शादी के पहले की लाइफ अलग है और शादी के बाद की अलग है, लेकिन हर एक टाइम पीरियड की बात होती है। अगर आपका एक टाइम पीक आता है तो आपको मैरिड लाइफ ही ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि बिकॉज यू आर फीलिंग सेफ, यू आर इन सेफ जोन, नोबडी विल आस्क द क्वेश्चंस। और जब तक आपके पेरेंट्स हैं तब तक तो आप सिंगल हो, लेकिन आफ्टर पेरेंट्स और आपकी पूरी लाइफ, जब आप एक टाइम पीरियड आने के बाद, जब आपका एक एज हो जाता है, तब आपका जो एक लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है ताकि टू मैनेज द थिंग्स। तो वैसे ये हर भी एक कहा एज जाता का एक अलग अलग फैक्टर है। वैसे लड़कियों की शादी एक और कारण से करनी चाहिए। मेंटल सपोर्ट भी मेंटल सपोर्ट तो है ही सही, हाँ। लेकिन जो मेरा मानना है कि जब कोई गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, तो ब्लेम किस पर दें? उसके लिए कोई तो होना चाहिए ना। करेक्ट। आप बताएं मोना मैम, जो पार्टनर में आपको क्या क्या क्वालिटी चाहिए? एक तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट पूरा करे। ट्रस्टवर्दी हो। हाँ। और दूसरा वो कभी भी किसी की बातों पर नहीं आए। जैसे आजकल का जो होता है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो ऐसे उस पर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। उसको बिलीव होना चाहिए कि मेरी पार्टनर सही है और मैं पहले उससे कंफर्म करूंगा, उसकी बातों में ना आए। डीप ट्रस्ट, ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट, ये तो आजकल बहुत रेयर है। नहीं, शादी के बाद क्या होता है कि मान देते हैं एक दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, उसको फ्री छोड़ दो अगर आपको उस पर बिलीव है तो। बट इट डिपेंड्स ना पर्सन टू पर्सन, अंडरस्टैंडिंग कैसी है लड़के की, हमें कौन सा लाइफ पार्टनर मिला है। हर लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं होता। नहीं, तो कुछ ऐसा तो पापा की उसमें बाउंडेशंस में होती है लड़कियां, हस्बैंड उनको फ्री छोड़ते हैं, और कई जगह हस्बैंड बाउंडेशंस में रखते हैं, पापा फ्री छोड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू Yes. पर्सन। अगला क्वेश्चन मैम आपके लिए ये है कि आप हस्बैंड से बात के बिना कितने दिन तक रह सकते हैं? वैसे Like, एक्चुअली 2 जो दिन, 4 सही दिन। बात बताऊं तो हाँ। मैं एक दिन भी नहीं रह सकती, लेकिन अगर मेरी ईगो पे हर्ट होता है तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं बोलूंगी। फिर वो कितने भी दिन हो सकता है मैम वो- आपने कसम खाई अच्छा है। कितना एक्सटेंड किया है आपने अभी तक? आज तक का कितना लंबा रहा आपका? मैंने तो 6 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड किया होगा, लेकिन हस्बैंड नहीं कर पाए। एक दिन भी नहीं रह सकती और 6 महीने लेते हैं हम। मतलब जब अपने पे बात आती है ना तो हम तो करना मतलब चाहते हैं, पर उन्होंने ऐसा हुआ नहीं है। 6 महीने तक बात नहीं करी, इसको कट कर देना।
तो वो बीच बीच में नहीं रखेंगे यार, जरूरी है। बीच बीच में कभी सॉरी बोलने आते थे 6 महीने तक। अरे सॉरी क्या, रास्ते पे गाड़ी रोक देते थे। सॉरी नहीं तो बोल हाथ पकड़ देते। एक राइट्स ऐसा कुछ नहीं है। शी नोज मच बेटर देन मी। मैम, क्यूरियोसिटी, watching romantic movie with your husband or boyfriend? With my husband. व्हाट इफ द बॉयफ्रेंड इज योर हस्बैंड? Then it's सोने पे सुहागा. Nice. सही। एक लास्ट, अभी हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एक अच्छा सॉन्ग मैम आप गा दीजिए। नहीं, गाना नहीं है। नहीं, आप- वो तो लास्ट में गवाएंगे। अरे बीच में, अरे एक चलो ठीक है। एक बीच में अच्छा था रोमांटिक अच्छा था। सॉन्ग। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था. बहुत प्यारा है। अब हम क्या करेंगे मैम, हम एक गाना गाएंगे, मैं भी गाऊंगा। इनको गाना कम आता है मुझे, गाने कम मतलब आता है। याद नहीं आते इनको, वो बादाम कम खाते हैं। तो हम एक गाना गाएंगे, आपको वो अपनी फैमिली मेंबर्स में से या अपने फ्रेंड में से या हम में से किसी को आपको डेडिकेट करना है, डेडिकेट करना है ये गाना इसके लिए। एक बार जिसका नाम ले लिया आपने, वो नाम जैसे आपने एक बार रिपीट husband नहीं बोल कर दिया, सकते। आपको नहीं करना। पहला आपके लिए गाना है तुझ में रब दिखता है। फादर. यार कब तक रिपीट करोगे उसको यार? मैं तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन लिखने एक बैठूं? अजनबी हसीना से यूं कविता? मुलाकात हो गई। बट आई एम फैमिलियर। हम तुम पे मरते हैं। मैं ध्यान करके आप मोनिका मैम से ऐसे क्वेश्चन पूछवाते हो। जो मेरे बस में नहीं है मुझे बताना। नहीं, ऐसा किसने कहा? आप किसे भी मर सकते हो, हाँ। बदबू हो सकती है ना वो। ओके, हम तुम पर मरते हैं। नहीं मुझ पे नहीं, मैडम मैं मैरिड हूँ। मेरी भी मैम एक तो हो चुकी है। लता मैम। आप मुझ पे मरते हो. थैंक यू सो मच. कोई तो मरता है। मैंने एक बार यही कहा था, मैंने कहा काफी लड़कियां मुझ पे मरती है, तो मेरी वाइफ क्या कह रही है? गलत फहमी दूर करो अपनी। हाँ, लड़के भी मरते। मैम, आपको डेडिकेट करना है एक्सेप्ट हस्बैंड पे। एक दिन तेरी एक राहों दिन में तेरी बाहों में राहों में पनाहों में आ जाऊंगा। और ऋतिक रोशन। हाय, इतना तगड़ा क्रश तो मैंने आज तक खुद से भी नहीं किया। अच्छा, हम आपो में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ हो गया। दादाजी. अरे माय गॉड, दादाजी। बहुत सही है। मैं भी अपने दादी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मोना मैम, बम बम बोले मस्ती में डोले। नटखट बच्चे। अब मुझे याद है, दोनों बच्चे बदली, दोनों बदली। अब सॉन्ग भी ऐसा ही था। अच्छा, अब लोड चले। 6 महीने बाद लता के साथ। एक बार हो गया ना। एक बार हो गया। नहीं, वो रिपीट नहीं हुआ ना. मुझे लगा ये बोलेगी हस्बैंड को घर में। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। शुभांकर मिश्रा. Who is that? He is the anchor. हमसे बच्चा है क्या? अब अटक गए। अगर मैंने नाम लिया हाँ तो मैं ये काट दूंगा, और लिया नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं. नहीं है, मतलब हम अच्छे हैं। हाँ, आप भी अच्छे हो. मोना मैम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। टाइगर। टाइगर। भाई अब साहब, एक्टर्स का नाम कोई नहीं। हार्ड कोर भैया, हार्ड कोर बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहा है बॉलीवुड एक्टर। बॉलीवुड में घुसेड़ देते हैं। हमने कहा फ्रेंड्स, फैमिली, हाँ, सब में कहाँ बॉलीवुड में। जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे सिर्फ एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। मेरा यार तू ही, दिलदार तू ही। कविता मैम। मैडम मैं कह रहा हूँ बंदी सीधी नहीं है। कभी इन पे क्रश, कभी आप पर क्रश। हाँ भाई, आप बताए। लैला वो लैला। वो लेला, नो टाइम। मैं तो अब मैं बोल लेला में लेला होता है ना। मैं नहीं बोल सकता। अच्छा आप, हाँ सही समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स। आपके डायलॉग। लैला, माय लैला। लेला में लेला। गाना है लैला ना, वो वो किसको लैला। डेडिकेट करोगे आप? कौन आपको लगता है आपकी फैमिली में ऐसा है? ऐसा तो कोई है ही नहीं। लेला नहीं है कोई आपकी फैमिली में? चलो कोई ना, चेंज करते हैं। अभी तीनों के किसी लिए ने- सेम क्वेश्चन। हस्बैंड तो तीनों के लिए सेम क्वेश्चन। जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कभी जाए ना रब्बा। आपके लिए सच्चा प्यार। हो लड़का कौन? नहीं, तो सही तो है।
सच्चा प्यार कौन भैया? इनका वही है, इनको पहला जो मिला बस वही है। अच्छा पहला यार ये शुरू से खत्म हो गया। लता मैम, ऐसा हाय मनी माइंडेड। ऐसे नहीं, ऐसे मुंह पे सच्चाई नहीं बोलते। बेस्ट फ्रेंड। कौन? नाम लेना है, नाम। नहीं, नाम अरे नाम लेना है, इसमें बेस्ट लेता है फ्रेंड, उसका नाम फ्रेंड। आपके नहीं, जब भी कुछ ऐसा फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे को मेरी वाइफ का नाम याद है। अच्छा नाम है। शालिनी मैम। नहीं नाम लेना नहीं है, हाँ। बीप करना है। कोई सर्च कर ले। चलिए, अच्छा कुछ कुछ होता है? डेफिनेटली होता है। नहीं पूछ किसके लिए डेडिकेट करेंगे अब ये? वो सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। अब आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं, एक्टर नहीं होगा, ये हस्बैंड नहीं होगा। बहुत कुछ होता है। जब हम मूवीज देखते हैं तब एक रोमांटिक सीन आता है, जैसे कोई न्यूली मैरिड कपल है या बहुत टीनेज के हैं, मतलब इस तरीके के कपल हैं, तो फिर होता ही है कुछ कुछ देख के कि हमें लगता है वापस से जवानी आ जाए और हमें ऑप्शंस मिल जाए। आपने कभी नोटिस किया इस बात को कि जब भी आप शादी लड़कियां करते भी ऐसा हैं, सोचती है कि नहीं जब भी आप शादी करते हैं या फिर आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो ये दोनों होने के बाद आपको लगता है यार कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। होता है। पता है ना? मुझे Wait तो कर लेते- स्टार्टिंग में आईफोन प्लस मिल गया। उससे इसीलिए उससे आईफोन अच्छा- ने कभी प्लस नहीं उतारा। उससे अच्छा आई थिंक। चलिए कोई बात झूठ नहीं। लगता है। अच्छा झूठता है। जी मैम, कुछ कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अरे लेकिन आपके लिए नहीं हो रहा है, मत करिए। आपके लिए नहीं हो रहा है। वो नगरी से मेरी लाइफ देखती है। आप बताओ ये गाना किसको डेडिकेट है? हाँ कुछ कुछ होता है। नहीं, अरे यार। तो को छू लो तुम मेरा बस ये- बस बस आगे। माय हस्बैंड। अरे मैम, कपिल? एक बार हो गया ना हस्बैंड। अच्छा कपिल नाम उनका? हाँ। कुकरेजा? बिल्कुल नहीं होता उससे। नहीं, कुकरेजा। अच्छा, ये कविता कुकरेजा। मैम। बताओ, ये तो हो गया ना, हस्बैंड का नाम ले लिया ना एक बार। कुछ कुछ होता है। नहीं, अब तो बहुत कुछ होता है। यार ये तो बहुत पता है। चेंज कर अब दो। आपके आपकी वाइफ का आपके नाम लिए है? वो एक बार आ जा 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 जा। इसको मत गाओ साहब, कोई आ जाए। ये किसको बोलोगे? मेरे को लगा आप बोलोगे कस्टमर एक बार आ जा जा। प्रोसो प्यारे, प्रोसो यार। प्यारे। सही, बहुत अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ तीनों के लिए ये। आपके सामने कोई लड़का या लड़की शादी करने जा रहे हैं, आप उनको लास्ट एडवाइस क्या देंगे? आप क्या देंगे? मैं उनको लास्ट एडवाइस ये दूंगी, सबसे पहले तुम्हारी एज क्या है, उसके बाद तुम ये डिसीजन लो। और दूसरा जो फैक्टर तुम डिसाइड कर रहे हो, सबसे पहले अगर परमिशन है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर परमिशन नहीं है तो आप किस बिहाफ पे शादी कर रहे हो और आपका क्या फ्यूचर है। मतलब ये कह रही है ये उस टाइम पे जो है एक मिनट, लड़के लड़की शादी करने जा ही रहे जा हैं ही या रहे हो गई है या कर क्या रहे है? हैं, कर रहे हैं। लड़का घोड़ी पे बैठा हुआ है, लड़का घोड़ी पे बैठा हुआ अच्छा, है। like that, I was thinking that court marriage कर रहे हो without permission मैं and all देखो that. जब मेरी नहीं हुई तो मैं किसी को नहीं दूंगा। ये तो क्या ऐसा बोलते हैं कि नसीहत? बेटा अभी भी निकलने टाइम है तेरे पास। मैं वही बोलता। अच्छा, तो हाँ। जब शादी करने जा रहे हैं हाँ। देन मैं उनको ब्लेसिंग से दूंगी कि ऑलवेज बी हैप्पी। अच्छा गो प्लेसेस। मैम, आप क्या advice बोलेंगी? दोगे? मैं भी उनको ये बोलूंगी कि आप अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को निभाओ। लाइफ इज टू शॉर्ट, बाबा जिंदगी जी ले। आप क्या बोलेंगे? बच के निकल ले, आप क्या बोलेंगे? बच के निकल ले। मैं बोलूंगा भैया घोड़ी बेटा है ना, रस्सी खींच निकल ले। अच्छा हस्बैंड के लिए कोई 2 लाइन तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। गाने की लाइन बोल। हाँ, कुछ भी हो सकता है यार। मैम, आपके हस्बैंड के लिए आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। मैम, आपके होने वाले हस्बैंड के लिए इफ यू वांट। अच्छा पहले आ फिर गाऊंगी मैं गाना। झलक दिखला जा। चलिए काफी एंटरटेनिंग सेशन रहा, काफी मजा आया। आपकी क्या लाइन वाइफ की? आ अब लोड चले। अच्छा आप भी और बता दो। आपकी? जग सुना सुना लगे। यार, तो
अच्छा हंसी वाला कोई गाना हो तो डेडिकेट। हाँ हंसी बन गए, हाँ खुशी बन गए, तुम मेरे आसमां और जमी बन गए। चलिए मैम, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप मैं हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए न्यूज आईक्यू के साथ, हम ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। जब तक जुड़े रहिए न्यूज आईक्यू के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।